ऑशविट्ज़ की इस ज़मीन ने इंसानियत पे हुए क्रूरता की मिसाल को देखा है। इसकी दीवारों के बीच आपको सिर्फ सन्नाटा सुनाई देगा। आज भी ये मासूम यहूदियों पे हुए अत्याचार की कहानी बयां करती हैं। नमस्ते दोस्तों। तो हम सब ने अपने हिस्ट्री की बुक्स में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे। तो मुझे मौका मिला वर्ल्ड के सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप ऑशविट्ज़ को विज़िट करने का। और हम कितना भी भाग ले, हम अभी कभी भी अपने पास से नहीं भाग सकते। तो ऑशविट्ज़ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी जाना चाहेगा, पर मैं बोलूँगी कि सबको जाना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा दर्दनाक भी हो सकता है, इसीलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ। तो अभी हम लोग ऑशविट्ज़ कैंप के जस्ट सामने ही हैं, हम लोग पहुँच गए हैं। हमको हमारे टूर गाइड ने ये बैच दे दिया है विजिबल रहने के लिए और एक टिकट दे दिया है। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अगर जैसे बड़े बैग लेके आए हो राइट, तो वो अंदर नहीं अलाउ करेंगे। तो एटलीस्ट एक छोटा सा स्लिंग बैग या एक बहुत ही छोटा सा बैग कुछ खाने वाने के लिए अगर लेके आना चाहते हो तो वो लेके आओ। बिकॉज हमारा भी बड़ा वाला जो बैग था हमको बाहर रखना पड़ा, हम हाथ में बॉटल लेके अंदर जाने का सोच रहे हैं। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, पर अभी तक हमें कोई भी इंडियन नहीं दिखा। ये थोड़ी वियर्ड चीज़ है। हम ऑशविट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर हैं। इस कैंप को इतिहास में हुए सबसे भयानक इवेंट होलोकॉस्ट के लिए बनाया गया था। होलोकॉस्ट क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के शासन में नाजीज ने लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया था। इसी इवेंट को होलोकॉस्ट कहते हैं। इस इवेंट में लगभग 13 लाख ज्यूस लोगों को ऑशविट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया था, जिसमें से 11 लाख लोग यहीं मारे गए। इसमें बहुत सारे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, आदमी सब शामिल थे। कई केसेस में तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि उन्हें वहाँ क्यों लेके जाया जा रहा है। जैसे यहाँ जर्मन में लिखा है आर्बाइट मार्क्ट फ्राई, मतलब काम आपको आज़ादी देगा। उन्हें लगता था यहाँ उन्हें काम कराने के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे उन्हें बद से बदतर हालत में रखा जाता था। जानवरों की तरह दिन रात काम कराया जाता था, बिना खाना के अनहाइजीनिक जगहों पे उन्हें रखा जाता था। हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स रोड ऑफ डेथ। ये दुनिया का आखिरी बचा हुआ गैस चेम्बर है, बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो कमज़ोर बच्चे या कमज़ोर औरतें, बूढ़े लोग होते थे ना, उनको ये बोल के इस गैस चेम्बर में लिया जाता था कि आपको नहाने के लिए ले जाया जा रहा है। शावर्स भी लगे हुए थे, पर जब वो लोग अंदर जाते थे ना, तो कमरा बंद करके जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। ये आप बॉटल स्कैन्स देख रहे हो ना, इसी में वो जहरीली गैसें आती थी और 20 मिनट में ही लोगों के प्राण निकल जाते थे। आप यहाँ की दीवारों पे देखोगे ना, लोगों ने खरोंचों से निशान बनाए हैं, मतलब नाखूनों से। ये उन लोगों के जूते हैं जो इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में आए थे। इसमें आपको 1-1, 2-2 महीनों के बच्चों के भी जूते दिखेंगे। उनके सामान आप देख सकते हो। वो उन लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि वो ऐसे कैंप में जा रहे हैं। उनको लगता था कि वो कहीं रहने जा रहे हैं। वो अपना पूरा कढ़ाई, पूरे बर्तन ले लेके आ जाते थे। एक कमरा हमें ऐसा दिखाया गया जिसमें लोगों के सिर्फ और सिर्फ बाल होते थे, बिकॉज यहाँ कैंप में आने के बाद ना पूरे शरीर के सारे बाल छिल दिए जाते थे ताकि कोई बीमारी ना हो लोगों को। ये है वॉल ऑफ डेथ। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाता था तो उसका इंटरोगेशन होता था, उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था और फाइनली उसको यहाँ पे लाके गोलियों से मार दिया जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नाजीज को ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी छोटा लगने लगा। उन्होंने ऑशविट्ज़ 2 कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया, जो कि कई एकड़ों में फैला हुआ था। इसी रेलवे ट्रैक से
बोगीज में भेड़ बकरियों की तरह भर के यहूदियों को यहाँ पे लाया जाता था। जो कमज़ोर होते थे, बूढ़े होते थे, बच्चे होते थे, उन्हें पहले ही मरने के लिए भेज दिया जाता था। बाकियों से मजदूरी कराई जाती थी। माओ को जीने का सिर्फ और सिर्फ एक साधन दिया जाता था कि उन्हें अपने बच्चों से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे उनके किसी काम के नहीं थे, वो कोई मजदूरी नहीं कर सकते थे। अब हम बढ़ रहे हैं उस कमरे की तरफ जहां पे यहूदियों को रखा जाता था। वैसे तो ऐसे कमरों में घोड़े रहते हैं। एक एक बेड पे कई कई लोग ठूस ठूस कर सोते थे। बहुत सारे लोग जिन्हें जगह नहीं मिलती थी वो जमीन में सो जाते थे, वो भी कड़कती हुई ठंड में। अनहाइजीनिक इतना था कि लोग अपने उसी कंबल में उल्टियां करते थे। कई बार सोते सोते लोगों ने बताया कि उनके चेहरे पे चूहे गिर जाया करते थे। जब आप ऑशविट्स विजिट करोगे ना, तो एक्चुअली आप वहाँ के एक एक कोने में ना दर्द को महसूस कर सकोगे। हम तो देखो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं उनके दर्द का, हम कभी भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर वहाँ के दृश्य, मतलब आप इमेजिन करो कि जितना बुरा आप किसी इंसान के साथ कर सकते हो, या फिर इंसान छोड़ो, जानवर भी, कोई जानवर को भी इतनी बदतर कंडीशन में नहीं रखता जहाँ जैसे वहाँ पे इंसानों को रखा जाता था। मैंने एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे टॉयलेट जो बनाया गया था जहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप के लोगों को टॉयलेट जाना होता था, ओपन टॉयलेट्स थे, पूरे लाइन से लगे हुए टॉयलेट्स थे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया जाता था। 1 मिनट में अगर आप टॉयलेट नहीं कर सकते हो तो आपको मार के भगा दिया जाता था। एंड कैन यू इमेजिन, कोई फ्लश सिस्टम, कुछ नहीं, वो टॉयलेट वहीं पे लोग करते चले जाते थे। और वो इतना अनहाइजीनिक हो जाता था ना कि जो नाजी लोगों के जो पुलिस ऑफिसर्स या जो भी रहते थे, वो कभी उस कमरे में आना भी पसंद नहीं करते थे, कि कभी उसकी सफाई नहीं होती थी। टॉयलेट पे टॉयलेट 100 दिनों से अगर कोई कर रहा है तो सोच, इमेजिन कर सकते हो वो कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है। और एक और चीज़ जो मतलब मेरे दिल को जिसने दहला दिया, वो ये थी कि हॉस्पिटल्स के नाम पे ये लोग क्या करते थे कि एक मतलब बिल्डिंग बना देंगे, बोलेंगे ये हॉस्पिटल है, बट एक्चुअली वहाँ हॉस्पिटल नहीं होता था। वहाँ पे जो जूइश लोग होते थे उन पे रिसर्च किए जाते थे, जो औरतें होती थी उन पे रिसर्च की जाती थी कि ऐसी कौन सी दवा या टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें कि जो जूइश औरतें हैं वो कभी माँ ना बन पाएँ। ऐसी ऐसी क्रूर रिसर्चेस होती थी। तो उसका हम इनके दर्द की, इनकी तकलीफ की कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। हम बस इतना सोच सकते हैं इनको देख के कि शायद उनमें से, यू नेवर नो, वो कोई हमारे पूर्वज रहे होंगे। इनफैक्ट हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे बहुत सारी इंडिया में भी तकलीफ़ें झेली हैं। पर जो आज हमारी लाइफ है ना, जो हम जब रात में सोते हैं तो सुकून की नींद सोते हैं, बस हमको उसी के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और कभी भी अपनी इंसानियत को लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ख़त्म नहीं करना चाहिए। बस मेरी यही लर्निंग है। बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि इट्स एक्चुअली अ वेरी सैड प्लेस, मतलब जहाँ पे लाखों लाख लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मारा गया। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल अगर आप यहाँ पे आते हो। बिल्कुल कुछ भी फालतूगिरी नहीं करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट आई डोंट थिंक दैट्स गुड और कूल इनफ। ड्रेस वेरी सेंसिबली, जबकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोग थोड़ा कुछ भी पहन के आए हैं, बट एटलीस्ट एक थोड़ी सी डिसेंसी और रिस्पेक्ट उस जगह के प्रति मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई थिंक सो। तो बस इतना सा था मेरा आज का वीडियो। एक्चुअली में ये वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज जब आप वहाँ पे जाओगे ना तो ट्रस्ट मी, वहाँ पे आपको फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा ही नहीं, कि शूटिंग भी करने का मन नहीं करेगा। पर जितना मेरे से हो सका, जितना मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकी, उतना मैंने किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते हो क्या करना है। आई विल सी यू सून अगेन।